मुस्लिम अर्थात मुसलमान। मेकर्स, देखो मेक मीन्स होता है बनाना और मेकर का अर्थ हो गया बनाने वाला। तो मुस्लिम लोग जो कावर बनाते हैं डिसमेड, डिसमे का अर्थ होता है परेशान होना, बेचैन होना, घबराना। बाय एस्केलेटिंग, एस्केलेट का अर्थ होता है बढ़ना या तेज होना या फिर गहराना। रो का अर्थ होता है विवाद, ओवर ऊपर या को लेकर। एनुअल, एनुअल का हिंदी अर्थ होता है वार्षिक, और यात्रा तो यात्रा है ही। तो क्या टोटल का अर्थ हुआ कि जो मुस्लिम लोग कांवर बनाते हैं वो बेचैन हैं, क्योंकि जो ये वार्षिक यात्रा होती है इसको लेकर के विवाद बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, तो आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इन वर्ड्स पे आपको फोकस करना है। जैसे कि एनुअल है ना, इसका अर्थ वार्षिक होता है, इसको याद कर लेना। ये एस्केलेट होता है, एस्केलेट का मतलब होता है बढ़ना। ठीक है, और इधर ये एक वर्ड आया था डिसमेड, तो डिसमे का मतलब क्या होता है? बेचैन होना, परेशान होना या घबराना। तो और एक वर्ड ये रो है, रो का अर्थ होता है विवाद। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं जिनको आपको याद करना चाहिए। और चलो पढ़ते हैं अब आगे। ये फ़ोटो यहाँ पे एक दी हुई है और इसके नीचे जो लिखा है उसको पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है यात्रा रेडी, यात्रा तैयार है। कावड़ियाज बाइंग, बाई मीन्स खरीदना, तो कावड़िया खरीदते हुए क्या? टी शर्ट। एट ए शॉप, एक दुकान पर। इन प्रयागराज, प्रयागराज में। तो प्रयागराज में एक दुकान पर कावड़िया टी शर्ट खरीदते हुए, जैसे कि आप देख ही रहे हो, ये शॉपकीपर है, दुकानदार, और ये कावड़िया हैं, और ये भोले बाबा की फ़ोटो बनी हुई टी शर्ट जो है वो ख़रीद रहे हैं। तो चलो पढ़ते हैं अब न्यूज़ को इधर डिटेल में, तो फिर सारी जानकारी डिटेल में आपको मिलने वाली है। इंग्लिश के भी कई सारे न्यू वर्ड्स आपको सीखने के लिए मिलेंगे। और किसकी ये रिपोर्ट है? इशिता मिश्रा, न्यू दिल्ली। क्या कहा गया इधर? बबली बेगम, ठीक है, ये नाम है बबली बेगम, ट्रेवल्स, यात्रा करती है, फ्रॉम से, हर मैरिटल होम। मैरिटल का जो हिंदी अर्थ होता है ना वो होता है वैवाहिक, होम का मतलब घर, वैवाहिक घर अर्थात जिस घर में उसकी शादी हुई। तो बबली बेगम जो है अपने वैवाहिक घर से यात्रा करती है, जो कहाँ पे है? इन उत्तर प्रदेश, मेरठ, उत्तर प्रदेश के मेरठ में। कहाँ के लिए यात्रा करती है? टू हर पेरेंट्स होम, अपने माता पिता के घर पर। इन हरिद्वार, ज्वालापुर, इन उत्तराखंड, जो उत्तराखंड के हरिद्वार के ज्वालापुर में है। ईच ईयर, प्रत्येक वर्ष। ड्यूरिंग, दौरान। द हिंदू मंथ ऑफ श्रवण, हिंदुओं का जो श्रवण का महीना होता है अर्थात सावन का महीना। टेकिंग, टेक मीन्स लेना। द चांस, और वो चांस लेती है, अवसर प्राप्त उसको होता है। टू अर्न, कमाने का। सम एक्स्ट्रा मनी, कुछ अतिरिक्त पैसा। ड्यूरिंग द कांवर यात्रा, ड्यूरिंग द कांवर यात्रा, कांवर यात्रा के दौरान। तो सेंस आपको क्लियर हो गया ना इसका, कि जो बबली बेगम नाम की एक महिला है उसकी शादी उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुई है, वहाँ पे उसका वैवाहिक घर है। तो वो प्रत्येक वर्ष हिंदुओं का जो श्रवण का महीना होता है इसमें अपने माँ बाप के यहाँ पे, जो कि उत्तराखंड हरिद्वार ज्वालापुर में है, वहाँ के लिए जाती है। और इससे उसको एक अवसर मिल जाता है कि वो कावड़ यात्रा के दौरान अतिरिक्त पैसा कमा सके। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक ये वर्ड मैरिटल है, इसको ज़रूर याद कर लेना, वैवाहिक। ठीक है, बाकी तो सब आपको लगभग याद होगा ही। चलो पढ़ते हैं आगे। और एक दूसरी बात ये भी है भाई
ये तो इम्पोर्टेंट है ही मैरिटल, लेकिन जिसको जो वर्ड याद नहीं होता वो उसके लिए इम्पोर्टेंट ही होता है। तो अब ये डिसाइड आप करो कि आपको कौन से वर्ड की हिंदी नहीं पता है। मैंने एक एक वर्ड की आपको हिंदी बता दी है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे। दिस ईयर, इस साल। हाउएवर, हाउएवर का मतलब होता है तो भी या फिर भी या हालांकि। इस साल हालांकि। द फैक्ट, ये फैक्ट है, ये तथ्य है। दैट कि शी इज़ ए मुस्लिम, चूँकि वो मुसलमान है। मेक्स द एनुअल, या एनुअल ट्रिप, इसलिए उसके लिए जो एनुअल ट्रिप है ना, एनुअल का अर्थ होता है वार्षिक, अभी ऊपर भी आया था न्यूज़ की हेडिंग में। और ट्रिप का मतलब होता है यात्रा। तो ये जो वार्षिक यात्रा इस बार की है, मोर कॉम्प्लिकेटेड। मोर का मतलब क्या हो गया, देखो मच होता है ना, मच का मतलब अधिक, मोर उसकी कंपैरेटिव डिग्री होती है, और अधिक, ठीक है। और सुपरलेटिव डिग्री होती है मोस्ट। कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है जटिल, परेशानियों से भरा हुआ। तो क्या मतलब हो रहा है, लेकिन इस साल जो है चूँकि वो मुस्लिम है, इसलिए जो वार्षिक यात्रा ये है, अर्थात ये जो कांवड़ यात्रा है, वो उसके लिए और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है, और भी ज़्यादा जटिल हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक इस कॉम्प्लिकेटेड वर्ड को ज़रूर याद करेंगे, यहाँ पे इधर ट्रिप को ज़रूर याद करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द यात्रा, यात्रा के दौरान। लैक्स ऑफ डिवोटीज़, लैक्स ऑफ डिवोटीज़, डिवोटी का क्या मतलब है, भक्त। ऑफ द हिंदू गॉड शिव, हिंदू भगवान, हिंदुओं के जो भगवान शिव हैं, उनके जो भक्त हैं। तो इस बार यात्रा के दौरान, इस बार मतलब हर बार यात्रा के दौरान वॉक, वो पैदल चलते हैं हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर की दूरी। कैरिंग, और ले जाते हैं वाटर, जल। फ्रॉम द गंगा, गंगा से। टू टेम्पल्स, मंदिरों में। इन दियर होम टाउन्स, अपने गृह कस्बों में, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि यात्रा के दौरान लाखों भक्त, जो भगवान शिव के भक्त हैं, वो सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करते हैं, पैदल चलते हैं, और वो गंगा जल को अपने गृह कस्बों में, वो जो जहाँ का रहने वाला है, गांव का हो, शहर का हो, जहाँ का भी हो, तो उनके जो गृह कस्बों में या निवास स्थान पर जो मंदिर है, वहाँ तक वो गंगा जल को ले करके जाते हैं। देखो यहाँ पे जो है एक वर्ड जैसे ये आया है ना, डिवोटी, इसको ज़रूर याद करना। डिवोटी, डिवोटी का अर्थ होता है भक्त, इम्पोर्टेंट वर्ड है। और एक फैक्ट और मैं आपको बता दूं यहाँ पे, भाई होम टाउन का तो पता है ही आपको, गृह कस्बा है नी, टेम्पल का पता ही है, मंदिर। एक फैक्ट यहाँ पे बताऊं, ये आया ना द गंगा, तो क्या यहाँ पे फ्रॉम गंगा भी लिख सकते थे क्या, ये जो आया हुआ है ना द गंगा, तो क्या हम इसको केवल गंगा भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि दा का जो प्रयोग है, जैसे कि कोई भी अगर ऐसा नेम है जो अपने आप में विशेष है, तो उससे पहले जो है दा का प्रयोग होता है। तो गंगा चूँकि अपने आप में विशेष हैं, इसलिए जो है गंगा से पहले दा का प्रयोग होना आवश्यक है, ठीक है। तो ये आर्टिकल जब हम पढ़ते हैं उसके अंतर्गत आता है। जब आर्टिकल आपको पढ़ाएंगे, अभी तो ट्रांसलेशन पढ़ा रहे हैं, जब आर्टिकल पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे। तो द गंगा, द हिमालयाज़, ठीक है, उस तरह से करके यूज करते हैं। आगे बढ़ें। द पोर्ट्स, जो पोर्ट्स हैं, पोर्ट का मतलब क्या होता है, बर्तन, पात्र, कलश। ऑफ गंगा जल, अर्थात गंगा जल जिनमें भरा जाता है, उन कलश की बात हो रही है, उन पात्रों की बात हो रही है। आर कैरिड, वो ले जाए जाते हैं, कैरी का मतलब होता है ले जाना, तो वो ले जाए जाते हैं। यूजिंग, प्रयोग करके। ए पोल, एक पोल का मतलब समझ गए ना, एक डंडा। कोल्ड, जिसको कहा जाता है द कांवर,
समझ गए ना, उसको कांवर कहा जाता है। अर्थात जो कावड़िया होते हैं तो वो गंगा जल को पात्रों में भर कर के ले जाते हैं, और वो जो पात्र हैं वो जिस पोल से लटकाए जाते हैं उसको कांवर कहा जाता है, विच इज़ बैलेंस्ड। और ये जो पोल हैं ये बैलेंस किए जाते हैं, इनका संतुलन बना के रखा जाता है ऑन द शोल्डर्स, कंधों पर। शोल्डर का मतलब कंधा होता है ना, कंधों पर ऑफ द पिलग्रिम्स, तीर्थयात्रियों के। पिलग्रिम जरूर याद करना, इम्पोर्टेंट वर्ड है। नॉन एज कांवड़िया, जिनको कांवड़िया कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक पोल वर्ड है, वो तो पता ही होगा आपको। और क्या है, और ये जो वर्ड है ना शोल्डर, कंधा, इसको याद करना। पिलग्रिम, तीर्थयात्री, इसको ज़रूर याद करना। तो चलो आगे पढ़ते हैं। तो इनको कांवड़िया कहते हैं या इनको भोले कहते हैं। तो इन्होंने क्लियर बताया कि गंगा जल पात्रों में भरकर ले जाया जाता है, और ये पात्र जिस पोल में लटकाए जाते हैं उसको कावड़ कहते हैं, और जो तीर्थयात्री होते हैं जो इस पोल को अपने शोल्डर पे बैलेंस करके लेके जाते हैं उनको कांवड़िया या भोले कहते हैं। दीज कांवर्स, ये जो कांवर हैं, आर ऑफन मेड, ऑफन का मतलब होता है अक्सर, मेड बनाई जाती हैं, पैसिव वॉइस का प्रयोग हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, बाय मुस्लिम आर्टिसन। आर्टिसन का मतलब होता है कारीगर, तो वो अक्सर मुस्लिम कारीगरों के द्वारा बनाई जाती हैं। लाइक मिस बेगम, जैसे कि ये मिस बेगम हो गई। कहने का मतलब ये है कि ये जो कावड़ है ना, ये अक्सर मुस्लिम कारीगरों के द्वारा बनाई जाती हैं, जैसे कि ये बेगम है। यहाँ पे आप आर्टिसन को ज़रूर याद रखना, कई लोगों को ये वर्ड याद नहीं होगा, ठीक है। ऑफन का मतलब अक्सर होता है। आई सेल कावर्ड्स, मैं बेचती हूँ कावर्ड्स। देखिए इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है ना, तो ये एग्जैक्ट वही वर्ड्स हैं जो बेगम ने कहे, बबली बेगम ने। आई सेल, मैं बेचती हूँ, कावर्ड्स फॉर ₹200, 200 रुपये में, टू 300, 300 रुपये में, ईच प्रत्येक। अर्थात मैं 200 रुपये से 300 रुपये के बीच में एक कांवर को बेच देती हूँ। एंड और समटाइम्स, और कभी कभी, इवन गिव इट फॉर 100, और कभी कभी मैं कांवर जो है 100 रुपये में भी बेच देती हूँ। टू दोज, उन लोगों को या उन कांवड़ियों को, हु हैव लेस मनी, जिनके पास पैसा कम होता है, टू ऑफर, देने के लिए। अर्थात जिन कांवड़ियों के पास कम पैसे होते हैं, कम पैसे वो दे पाते हैं, तो उनको मैं कभी कभी 100 रुपये में भी कांवर बेच देती हूँ, और जनरली जो है वह 200 से 300 रुपये में कांवर में बेचती हूँ। सेज कहती हैं मिस बेगम, ऐसा जो है बेगम कहती हैं। 42, जिनकी उम्र जो है 42 साल है। इन 2004, 2004 में, शी वॉज रिकॉग्नाइज्ड। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचान किए जाना, तो 2004 में उनकी पहचान की गई थी, है नहीं, बाय द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार के द्वारा। अर्थात राज्य सरकार ने उनको पहचाना था, किस रूप में, फॉर सेविंग, बचाने के लिए। यहाँ से फिर पढ़ते हैं एक बार। इन 2004, 2004 में, शी वॉज रिकॉग्नाइज्ड, उनको पहचान मिली थी, बाय द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार के द्वारा, फॉर सेविंग, बचाने के लिए, द लाइव्स, जिंदगियाँ, ऑफ 6 चिल्ड्रन, 6 बच्चों की, फ्रॉम से, ड्राउनिंग, डूबने से, इन द गंगा, गंगा में। कहने का मतलब यह है कि 2004 में जब उन्होंने गंगा में डूबने से 6 बच्चों को बचाया था, तब राज्य सरकार ने उनको विशेष पहचान दी थी। तो बहुत भला कार्य इन्होंने किया। तो यहाँ पे आप जो है कि ये वर्ड रिकॉग्नाइज है ना, इसको
फोकस करना, पहचाने जाना। और ड्राउनिंग का मतलब होता है डूबना, ठीक है। दिस ईयर, इस साल, हाउएवर, तो भी या फिर भी, इस साल फिर भी, हर सेल्स आर लाइकली टू बी हिट का मतलब होता है चोट लगना, प्रभावित होना। इस बार, और प्रभावित होना मतलब एडवर्सली प्रभावित होना। तो इस बार क्या है, जो उनकी बिक्री है, संभव है कि वो प्रभावित होगी बाय रो, विवाद के चलते, ओवर द ऑर्डर ऑन कावड़ रूट ईटरीज। देखो, ईटरी का मतलब क्या होता है? ईटरी का मतलब होता है भोजनालय, है नहीं, जहाँ पे खाना खाया जाता है, भोजन किया जाता है। तो कहना ये है कि इस बार उनकी जो सेल्स है वो प्रभावित हो सकती हैं, क्योंकि जो कावड़ यात्रा रूट पर जो भोजनालयों के लिए नियम बना दिया गया है, उस पे जो विवाद चल रहा है उसकी वजह से। आपको पता होगा कि इस बार जो है रूट पे नियम बनाया गया है कि जो भी शॉपकीपर्स हैं वो अपनी शॉप का नेम तो कुछ भी रखें, लेकिन उनको वहाँ पे प्रोपराइटर का नेम लिखना होगा। अर्थात जो भी, जिसकी भी वो शॉप है, जो भी उसका मालिक है, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई, कोई भी करके है, तो उसको अपना वहाँ पे नेम लिखना होगा, ताकि कावड़ यात्रियों को सीधा सीधा पता चल सके कि हमें यहाँ पे भोजन करना है, नहीं करना है। ये उनकी चॉइस है। गिवन दैट इट इज़ मोस्टली मुस्लिम आर्टिसन अभी पीछे भी आया था। क्या मतलब होता है आर्टिसन का? अगर याद हो तो बताओ। आर्टिसन का मतलब होता है कारीगर। तो मोस्टली मुस्लिम कारीगर इन उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में, हु मेक, जो बनाते हैं, द कावर्ड्स, कांवर को, दे आर फाइंडिंग, वे पा रहे हैं, इट डिफ़िकल्ट, इस चीज़ को थोड़ा मुश्किल, टू अंडरस्टैंड, समझना, वाई, क्यों, कावड़ियाज हैव ए प्रॉब्लम, कि कावड़ियों को क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, बाइंग, खरीदने में, अदर आइटम्स, दूसरे सामान, फ्रॉम शॉप, दुकानों से, ओन्ड, जो चलाई जाती हैं, जिनके मालिक हैं मुस्लिम्स, मुस्लिमों के द्वारा। कहने का मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जो अधिकांश कारीगर हैं जो कि कांवर बनाते हैं, तो उनको ये बात समझ नहीं आ रही कि आखिर कावड़ियों को क्या दिक्कत है मुस्लिमों की दुकानों से सामान खरीदने में। अफसर शेख, थोड़ा ऊपर के ले रहे हैं, अफसर शेख 42, अफसर शेख जिनकी उम्र 42 साल है, फ्रॉम मवाना, जो मवाना के रहने वाले हैं, हैज़ बीन कमिंग, तो वो आ रहे हैं, टू, आते हैं, हरिद्वार, सिंस 2008 से, टू सेल, बेचने के लिए, हिज हैंडमेड कांवर्स, अपनी हाथ से बनी हुई कांवर को। हैंडमेड का मतलब क्या हो गया? हाथ से बनी हुई। तो जो अफसर शेख हैं जिनकी उम्र 42 साल है, मवाना के वो रहने वाले हैं, 2008 से वो अपनी कांवड़ बेचने के लिए हरिद्वार आते हैं। आई हैव सेटअप माई शॉप, मैंने अपनी शॉप को, मैंने अपनी दुकान को सेटअप किया हुआ है। सेटअप का मतलब क्या हो गया? स्थापित करना, लगाना, है नहीं। तो मैंने अपनी दुकान लगाई नेक्स्ट टू ए शॉपकीपर, एक शॉपकीपर से आगे, मतलब अगली वाली दुकान, हुज नेम, जिसका नाम, इज़ राहुल, जिसका नाम राहुल है। अर्थात एक राहुल नाम का शॉपकीपर है। तो उसके आगे जो है मैंने अपनी दुकान लगाई। उसके बाद मतलब सम ऑफ द बायर्स, कुछ खरीदार, हैज़ एवर आस्क्ड माई, नहीं, नन है ना, नन ऑफ द बायर्स, किसी भी खरीदार ने नहीं, हैज़ एवर आस्क्ड, कभी मुझसे पूछा, किसी भी खरीदार ने आज तक कभी मुझसे नहीं पूछा, माई रिलीजन, मेरा धर्म, विच इज़,
क्लियरली विजिबल, जो कि क्लियरली का मतलब स्पष्ट रूप से, विजिबल का मतलब होता है दिखना, स्पष्ट दिखना, जो बिल्कुल स्पष्ट दिखता है, फ्रॉम द स्कल कैप। स्कल कैप का क्या मतलब होता है? स्कल का मतलब होता है खोपड़ी, कैप का मतलब तो आप जानते हैं टोपी। तो मेरी खोपड़ी पर मतलब मेरे सिर पर जो टोपी लगी रहती है उससे मेरे धर्म का पता लगता है। आपको पता है ना कि मुस्लिम लोग एक विशेष प्रकार की टोपी पहनते हैं, राउंड टाइप। दैट आई जनरली वियर, जिसको मैं अक्सर पहनता हूँ। अर्थात कहने का मतलब ये है कि आज तक किसी भी खरीदार ने मेरे धर्म के बारे में मुझसे कोई पूछताछ नहीं की, जबकि मेरे सर पर जो टोपी होती है उससे क्लियर जो है पता लगता है कि मैं मुस्लिम हूँ। ही टोल्ड द हिंदू, उन्होंने ये बात हिंदू को बताई। राहु हिज हेल्पर, राहु जो कि उनका हेल्पर है, सेज वो कहता है, दैट द मूव, कि ये जो मूव है, ये जो कदम लिया गया है, आस्किंग शॉप ओनर्स, जिसमें दुकानदारों से कहा गया है, टू डिस्प्ले, डिस्प्ले करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए, नेम्स नाम, इज ए पॉलिटिकल स्टंट, तो ये सीधा सीधा एक पॉलिटिकल स्टंट है। स्टंट का मतलब क्या होता है? यानी तमाशा, दाव। तो ये सीधा सीधा क्या है? ये राजनीतिक तमाशा है, राजनीतिक स्टंट है और कुछ भी नहीं है, ऐसा जो है राहु ने कहा। मुस्लिम्स ऑल्सो ऑर्गेनाइज, मुस्लिम जो हैं ऑल्सो भी ऑर्गेनाइज करते हैं, अर्थात आयोजित करते हैं, फ्री फूड स्टॉल्स, फ्री फूड स्टॉल है नहीं, यानी कि मुफ्त में खाना देने के लिए जो स्टॉल हैं वो भी मुस्लिम लोग लगाते हैं, फॉर कावड़ियाज, कावड़िया के लिए, एंड इवन ऑफर दियर लैंड, और वो अपनी लैंड भी देते हैं, अर्थात अपनी ज़मीन भी प्रदान करते हैं। ऑफ़र का मतलब देना या प्रदान करना होता है ना, इवन का मतलब भी होता है। टू दैम, उनको, टू सेटअप, लगाने के लिए, टेंट्स, तंबुओं को, टू स्लीप इन, सोने के लिए। और जो मुस्लिम है ना वो फ्री खाने के स्टॉल तो लगाते ही हैं कावड़ियों के लिए, साथ ही साथ वो जो है अपनी ज़मीन भी मुहैया कराते हैं ताकि कावड़िया उसमें टेंट लगा सकें और वहाँ पर सो सकें। आगे बढ़ें। अब आसिफ राही, एक आसिफ राही हैं, फाउंडर ऑफ पैगाम ए इंसानियत, ये फाउंडर हैं पैगाम ए इंसानियत के। इंग्लिश में इसको कहेंगे मैसेंजर ऑफ ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी का मतलब होता है मानवता या इंसानियत, तो मानवता का संदेश देने वाले। तो ये आसिफ राही जो कि पैगाम ए इंसानियत के फाउंडर हैं, यूज्ड टू ऑर्गेनाइज, तो ये ऑर्गेनाइज किया करते हैं, है नी, ये आयोजित करते हैं फ्री फूड कैंप्स, यानी कि मुफ्त में खाना देने का कैंप ये ऑर्गेनाइज करते हैं, फॉर कावड़ियाज, कावड़िया के लिए, इन मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर में, फॉर पास्ट, पिछले 17 ईयर्स, 17 सालों से। तो क्लियर हो गया ना मामला कि पिछले 17 सालों से जो आसिफ राही हैं जो कि पैगाम इंसानियत के फाउंडर हैं, तो वो कावड़ियों के लिए फ्री में भोजन देने का कैंप लगाते हैं। बट दिस ईयर, लेकिन इस साल, ही विल नॉट डू द सेम, लेकिन इस साल वो ऐसा नहीं करेंगे। आई डू नॉट थिंक, मुझे नहीं लगता, आई डू नॉट थिंक, इसे डोंट पढ़ेंगे वैसे, आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचता या मुझे नहीं लगता, एनी भोले, कि कोई भी भोले अर्थात कोई भी कांवड़ यात्री, विल कम, आएगा, एंड ईट, और खाएगा, इन माई कैंप, मेरे कैंप में। ही सेज, वो ऐसा कहते हैं। आगे पढ़ें। यहाँ से फिर से एक बार देख ले रहे हैं ना। आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, एनी भोले, कि कोई भी भोले, विल कम, आएगा, एंड ईट, और खाएगा, इन माई कैंप, मेरे कैंप में। ही सेज, वो कहते हैं, एडिंग दैट,
और अपनी बात में और आगे वो जोड़ते हैं क्या, ही विल कीप अप। कीप अप का मतलब क्या होता है, जारी रखना। ही विल कीप अप, वो जारी रखेंगे, मॉनिटरी, आर्थिक, मॉनिटरी का मतलब होता है आर्थिक, कॉन्ट्रीब्यूशंस, कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब योगदान, टू सच कैंप्स, ऐसे कैंपों के लिए, ऑफ हिंदू ग्रुप्स, हिंदू ग्रुप के, अर्थात जो हिंदू लोग इस तरह के कैंप चलाते हैं, कांवड़ियों को फ्री में भोजन कराते हैं, तो वो स्वयं तो कैंप लगाएंगे नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि शायद इस बार कोई कांवड़िया उनके कैंप में भोजन करने नहीं आएगा। लेकिन जो हिंदू लोग कैंप लगाएंगे तो उनको वो मॉनिटरी कंट्रीब्यूशन करेंगे, आर्थिक सहायता उनकी वो करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है राही भाई, आप जो है मतलब लगा के तो देखो, तब देखना कि लोग आते हैं कि नहीं आते हैं। सच्ची श्रद्धा से करोगे तो आएंगे ज़रूर, ऐसी बात नहीं है। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।